जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय कर्म योग। गीता के पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने सांख्य योग के बारे में बताया था और अब इस अध्याय में कर्म योग अर्थात कर्म के सिद्धांत के बारे में श्री भगवान विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। मेरा आप सभी से यह निवेदन है कि इस अध्याय को जरा ध्यान से सुने, क्योंकि आजकल जो बहुत सुनने में आता है आकर्षण के सिद्धांत मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो इसी अध्याय का पार्ट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं तृतीय अध्याय कर्म योग। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान उसको निश्चित कर्तव्य भक्ति प्रदान कर्म योग बतलाने के उद्देश्य से पहले उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए यह दिखलाते हैं, मेरे वचन मिले हुए नहीं हैं वरन स्पष्ट और अलग अलग हैं। और कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों से विमुख होकर निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य योग निष्ठा को प्राप्त होता है। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना होता है। यहाँ एक प्रश्न मन में उठता है, इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोककर भी तो मनुष्य कर्मों का त्याग कर सकता है, तो क्या ऊपर से इन क्रियाओं का त्याग कर देना क्रियाओं का त्याग नहीं है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए तू अपना कर्तव्य अर्थात शास्त्र विदित नियत कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। यहाँ पर यह जिज्ञासा होती है कि शास्त्र विदित यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्म भी तो बंधन के कारण माने गए हैं, फिर कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कैसे है? इस पर कहते हैं, अपने कर्मों को यज्ञ के रूप में करना चाहिए, क्योंकि आसक्ति से किए कर्म से मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यहाँ जिज्ञासा होती है कि यज्ञ किसको कहते हैं, उसे क्यों करना चाहिए और उसके लिए कर्म करने वाला मनुष्य कैसे नहीं बंधता? इस पर श्री भगवान कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा बुद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, यज्ञ से प्रसन्न होकर वे देवता तुम्हें उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोग को जो पुरुष उनको अर्पित किए बिना स्वयं भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। इस प्रकार यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग इंद्रिय सुख के लिए और सिर्फ अपना शरीर पोषण करने के लिए अन्न पकाते हैं, वे तो पाप ही खाते हैं। यहाँ पर जिज्ञासा होती है कि यज्ञ न करने से क्या हानि है, तो इस पर सृष्टि चक्र को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हुए श्री भगवान कहते हैं, संपूर्ण प्राणी अन्न पर आश्रित है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि अर्थात वर्षा से होती है।
वृष्टि यज्ञ से उत्पन्न होती है और यज्ञ शास्त्र विदित नियत कर्मों से होता है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इसके पश्चात सृष्टि चक्र के अनुकूल ना चलने वाले की निंदा करते हुए भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं चलता, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ ही जीवित रहता है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही रमण करने वाला तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। उस सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता है, ना ऐसा करने का कोई कारण ही रहता है, तथा उसका किसी भी प्राणी से किंचित मात्र का भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसलिए हे अर्जुन, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की है। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुझे कर्म करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य जन समुदाय भी वैसा ही आचरण करता है। वह अपने कर्मों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। इसके पश्चात श्री कृष्ण अपना उदाहरण देकर वर्णाश्रम के अनुसार विहित कर्मों की करने के लिए कर्तव्य का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं, तो यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पाठ का अनुगमन करेंगे। इसलिए यदि मैं नियत कर्म ना करूं, तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। इसलिए लोक संग्रह की दृष्टि से कर्तव्य का प्रतिपादन करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, उसी प्रकार विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें, और ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र वेद कर्मों से आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र भेद समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लगाता। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनके ज्ञान के अभाव के कारण उत्पन्न होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उनको विचलित ना करें। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध कर। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों से भ्रमित और नष्ट हुआ ही समझ। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग और द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही कल्याण मार्ग में बाधक हैं।
अपने कर्तव्यों को दोषपूर्ण ढंग से करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। अपने कर्मों को करते हुए मरना पराये के कर्मों में प्रवृत्त होने से अच्छा है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना भयावह है। इसके पश्चात इस बात को भली भांति समझ लेने के बाद भी मनुष्य अपनी इच्छा, विचार और धर्म के विरुद्ध पापाचार में किस कारण प्रवृत्त हो जाते हैं, इस बात को जानने की इच्छा से अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा क्यों लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है? इस पर श्री भगवान ने कहा, रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही क्रोध है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण गर्भाशय में आवृत रहता है, उसी प्रकार उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य शत्रु के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। अब इस काम रूप शत्रु को मारने की युक्ति बतलाते हुए उसे मार डालने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इस पर शंका होती है कि जब इंद्रिय, मन और बुद्धि पर काम का अधिकार है, तो ऐसी स्थिति में इंद्रियों को वश में करके काम को कैसे मारा जा सकता है? तो इस पर भगवान आत्मा के यथार्थ रूप का वर्णन करते हुए आत्मबल की स्मृति कराते हुए कहते हैं, इंद्रियां जड़ पदार्थ यानी स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से उच्च है और यह आत्मा बुद्धि से बढ़कर है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो अर्जुन, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। यह गीता का 3रा अध्याय समाप्त होता है। जल्द ही मिलते हैं गीता के 4थे अध्याय में। जय श्री कृष्ण।